हे पार्थ, लक्ष्य तय करना मानव जीवन की आधारशिला है। बिना लक्ष्य के जीवन उसी नाव की तरह है जो बिना पतवार के बहाव में बहती रहती है। हे अर्जुन, लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। यदि तुम कहो मैं सफल होना चाहता हूं, तो यह लक्ष्य अधूरा है। सफल होना क्या है? किस क्षेत्र में सफल होना है, इसे विस्तार से परिभाषित करो। जैसे युद्ध में तुम्हारा लक्ष्य है धर्म की रक्षा करना और अधर्म को समाप्त करना, यह एक विशिष्ट लक्ष्य है। अपने जीवन के हर लक्ष्य को स्पष्ट करो। जो लक्ष्य मापा न जा सके वह लक्ष्य कैसे पूरा होगा? जैसे यदि तुम धनुष चलाने का अभ्यास करते हो और हर दिन एक निश्चित संख्या में बाण चलाते हो, तो तुम्हें यह मालूम होता है कि प्रगति हो रही है या नहीं। इसी तरह हर लक्ष्य के लिए एक मापदंड तय करो। यह तुम्हें प्रगति का सही बोध कराएगा। हे अर्जुन, यह सत्य है कि इच्छाएं अनंत होती हैं, परंतु अपने लक्ष्य को ऐसा रखो जिसे अपने प्रयासों से प्राप्त किया जा सके। यदि कोई असंभव लक्ष्य रख ले तो वह केवल निराशा ही देगा। जैसे यदि तुम कहो कि मैं बिना अभ्यास के पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लूंगा, तो यह अहंकार होगा, न कि लक्ष्य। अपने सामर्थ्य और योग्यता का सही आकलन करो और लक्ष्य तय करो। हे धनंजय, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे धर्म और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। यदि तुम ऐसे कार्यों में उलझ जाओ जो तुम्हारे मूल उद्देश्य से अलग हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हारा लक्ष्य धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। याद रखो, केवल वही लक्ष्य सार्थक है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाए। समय का महत्व समझो। बिना समय सीमा के लक्ष्य केवल इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। जैसे इस महायुद्ध में तुम्हारा लक्ष्य तय है कि धर्म की स्थापना के लिए अब और विलंब नहीं करना है। इसी तरह जीवन के हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करो, ताकि तुम्हें मालूम हो कि इसे कब तक प्राप्त करना है। याद रखो, लक्ष्य केवल दिशा देते हैं, परंतु सफलता का आधार कर्म है। लक्ष्य तुम्हें सही दिशा में कर्म करने में सहायक होंगे। जीवन में लक्ष्य तय करने का अभ्यास करो, परंतु उसके पीछे अपनी निष्ठा और परिश्रम लगाओ। जब लक्ष्य स्पष्ट होंगे, मापने योग्य होंगे, तुम्हारी क्षमता के भीतर होंगे, प्रासंगिक होंगे और समय सीमा में बंधे होंगे, तो तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। और तब तुम्हें न केवल सांसारिक सफलता मिलेगी, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त होगा। अब उठो, अपने लक्ष्य तय करो और धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए कर्म योग में रत हो जाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है।